दुबई, एक ऐसा शहर जो अपने ऐश्वर्य, बुलंद इमारतों और चकाचौंध भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शहर को खड़ा करने वाले मजदूरों की जिंदगी कैसी होती होगी? आइए जानते हैं एक ऐसे ही भारतीय मजदूर की सच्ची कहानी, जो सपनों की नगरी में अपने ही सपनों का कैदी बन गया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसकी भव्यता और चमक-धमक लोगों को अचंभित कर देती है, लेकिन इसके निर्माण की सच्चाई बहुत कम लोगों को पता होती है। इस गगनचुंबी इमारत के पीछे हजारों मजदूरों का खून पसीना छिपा है, जो अपने परिवारों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में विदेश गए थे, लेकिन वहां जाकर उनका सामना शोषण, अत्याचार और अमानवीय परिस्थितियों से हुआ। ये कहानी ऐसे ही एक मजदूर राजू कुमार की है, जो बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव से दुबई कमाने गया, लेकिन वहां उसे जो मिला वह उसकी कल्पना से परे था। राजू कुमार एक साधारण किसान परिवार से था। उसके पिता की खेती से होने वाली आमदनी बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा मुश्किल था। 10वीं कक्षा तक पढ़ाई के बाद उसने गांव में मजदूरी शुरू कर दी। एक दिन गांव के एजेंट रफीक भाई ने उसे दुबई में काम दिलाने का वादा किया। उसने बताया कि वहां मजदूरों को अच्छी तनख्वाह, मुफ्त खाने की जगह और कुछ ही वर्षों में खूब पैसे कमाने के अवसर मिलते हैं। ये सुनकर राजू के मन में आशा जागी। लेकिन दुबई जाने के लिए एजेंट ने उससे 1.5 लाख रुपए की दलाली मांगी। ये रकम उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन बेहतर भविष्य की उम्मीद में परिवार ने घर गिरवी रखकर ये रकम जुटाई। राजू जब दुबई पहुंचा तो उसे हवाई अड्डे से सीधा एक मजदूर कैंप में भेज दिया गया। वहां की स्थिति देखकर वो स्तब्ध रह गया। छोटे छोटे कमरों में 10 से 12 लोग ठूंस-ठूंस कर रह रहे थे। खाने की स्थिति बेहद खराब थी और सफाई का नामोनिशान नहीं था। अगले दिन उसे बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा गया, जहां 45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में लगातार 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। एजेंट ने वादा किया था कि उसे 40,000 रुपये, 2,000 दिरहम महीना मिलेगा, लेकिन उसे सिर्फ 15,000 रुपये, 750 दिरहम ही दिए गए। बाकी पैसे कंपनी ने एडवांस और रहने खाने की कटौती के नाम पर काट लिए। राजू और बाकी मजदूरों के पासपोर्ट कंपनी ने जब्त कर लिए, ताकि वे भाग न सकें। मजदूरों को गुणवत्ताहीन खाना दिया जाता था, जिसमें कई बार कीड़े भी निकलते थे। विरोध करने पर उन्हें धमकी दी जाती थी, काम करना है तो खाओ, वरना चले जाओ। लेकिन बिना पासपोर्ट और पैसे के वे कहाँ जा सकते थे? जब राजू को एहसास हुआ कि वह बंधुआ मजदूर बन चुका है, तो उसने बचने की योजना बनाई। एक दिन उसने अपने दोस्त रमेश के साथ भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कॉल किया, कंपनी को इसकी खबर लग गई। अगले दिन सुपरवाइजर ने दोनों को बुलाकर बुरी तरह पीटा और धमकी दी कि अगर दूतावास या पुलिस के पास गए तो जेल में डाल देंगे। अब राजू के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह चुपचाप काम करता रहा, लेकिन भागने के लिए लगातार एक तरीका सोचता रहा। एक दिन रमेश ऊंचाई से गिरकर मर गया। जब राजू ने सुपरवाइजर से कहा कि वो रमेश के परिवार को खबर देना चाहता है, तो उसे झिड़क दिया गया। यहाँ रोज कोई न कोई मरता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर राजू का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तय कर लिया कि अब वो यहाँ से निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ दिनों बाद एक रात राजू अपने कुछ साथियों के साथ मजदूर कैंप से भाग निकला। वह दुबई की गलियों में छिपता रहा। आखिरकार एक भारतीय एनजीओ माइग्रेंट राइट्स इंटरनेशनल के कार्यकर्ता की मदद से वह भारतीय दूतावास तक पहुंचने में सफल हुआ। दुबई सरकार आधिकारिक रूप से मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की बात करती है, लेकिन हकीकत में कंपनियों का ही पक्ष लिया जाता है। वहां की पुलिस अक्सर मजदूरों को धमकाती है कि वे काम जारी रखें या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। भारतीय दूतावास ने राजू की कानूनी मदद की और उसे भारत वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें कई हफ्ते लगे, क्योंकि कंपनी ने उस पर काम छोड़कर भागने का झूठा आरोप लगा दिया था। आखिरकार भारतीय दूतावास ने कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका पासपोर्ट वापस दिलवाया
और उसे भारत भेजने में मदद की। जब राजू गांव लौटा तो वो पूरी तरह टूट चुका था। गांव वालों को लगा कि वो दुबई से अमीर बनकर आया होगा, लेकिन उसने सिर्फ सपनों की राख लेकर वापसी की थी। राजू का परिवार उसकी वापसी पर खुश होता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने गांव में लोगों को बताया कि कैसे हजारों मजदूरों को दुबई में बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ सालों बाद एक पत्रकार ने उसकी कहानी सुनी और इसे अखबार में छापा। इससे हजारों लोगों को सच्चाई पता चली और सरकार ने विदेश जाने वाले मजदूरों के लिए कुछ नए कानून बनाए। राजू सौभाग्यशाली था कि उसे एक एनजीओ और भारतीय दूतावास की मदद मिल गई, लेकिन हजारों मजदूर आज भी शोषण के जाल में फंसे हुए हैं। दुबई प्रशासन और बड़ी कंपनियां मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी करती है, जबकि भारतीय दूतावास सीमित संसाधनों के साथ जितना संभव हो मदद करता है। सरकार ने विदेश जाने वाले मजदूरों के लिए कुछ नए कानून बनाए, लेकिन क्या ये कानून सच में लागू होते हैं? आज भी सैकड़ों भारतीय मजदूर खाड़ी देशों में इसी हालात में फंसे हैं। क्या भारतीय सरकार को विदेश में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए और कठोर कदम उठाने चाहिए? क्या ये सही है कि हम चमकते हुए दुबई की तारीफ करें, लेकिन उन मजदूरों की सच्चाई को नजरअंदाज कर दें जिन्होंने इसे बनाया है? क्या भारत सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताइए।